देश प्रदेश की 100 छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, बीएसई ने भारत बांग्लादेश सीमा पर 1.99 लाख के जाली नोटों की तस्करी नाकाम की। वहीं चीन के प्रधानमंत्री से मिले पाक के पीएम सीपीईसी 2.0 पर सहयोग की सहमति जताई। पंजाब में बाढ़ से फसलें हुई नष्ट, हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े, कहा शिवराज सिंह ने। मारपीट के विरोध में बीजेपी एमएलए ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया शुरू। वहीं अगली खबर, बीजेपी विधायक बंकिम घोष भी हुए निलंबित, कुल 5 एमएलए किए गए सस्पेंड। वहीं दिल्ली में कोर्ट में सोनिया गांधी पर एफआईआर की याचिका, 10 सितंबर को होगी सुनवाई। अगली खबर पटना से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 5 कारोबारियों की इसमें मौत हो गई। अगली खबर की ओर चलें कि दिल्ली में बाढ़ का कहर जारी है। स्वामी नारायण मंदिर, फुटओवर ब्रिज और सिविल लाइंस इलाके में पानी घुस चुका है। वहीं लखनऊ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान फर्जी आईएएस को दबोचा, कई नकली डॉक्यूमेंट्स भी किए गए बरामद। अगली खबर हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर, 24 घंटे में 11 लोगों की हुई मौत। वहीं जम्मू और कश्मीर चिनाब नदी में जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए खोले गए सलाल डैम के गेट। अगली खबर धोखाधड़ी की, ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में शिखर धवन से पूछताछ करेगी ईडी। वहीं दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। एससी ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर स्वतः संज्ञान लिया। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में वोटिंग होगी संभव। टेरर फंडिंग केस में एससी का आरोपी शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस। अगली खबर, क्या पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को बिहार की महिलाओं को गाली देने कहा लालू यादव ने। अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान के आवास पर पहुंचे। वहीं दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से ओल्ड वजीराबाद ब्रिज वाहनों के लिए हुए बंद। लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर प्रोटेस्ट के दौरान एबीवीपी छात्र हिरासत में लिए गए। पुर्तगाल में लिस्बन में केबल कार क्रैश में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 17। कृषि इनपुट व डेयरी उत्पादों पर जीएसटी में कटौती, किसानों के लिए दिवाली का गिफ्ट। एमवाईएच का चूहा कांड, अब राहुल गांधी पर हुए हमलावर, बोले यह हत्या है, सुरक्षा नहीं दे सकते तो सरकार चलाने का आपको क्या है हक। इसके अलावा देश प्रदेश, क्राइम, खेल, मनोरंजन व व्यापार जगत से जुड़ी 100 खबरें बिग स्टोरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जॉली एलएलबी 3 को हरी झंडी दे दी है, कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं पंजाब में आई बाढ़ के कारण टली एक कुड़ी फिल्म की रिलीज डेट। अगली खबर, चेहरा छिपाकर भीड़ से निकली दिशा वकानी। शाहरुख खान से लेकर आलिया भट्ट तक सितारे पंजाब में आई बाढ़ से परेशान है। किसी ने गांव गोद लिया तो किसी ने राहत शिविर लगाया। देसी एक्शन और जबरदस्त इमोशन से भरपूर निशान जी का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। बाला साहेब ठाकरे के पोते डेब्यू कर रहे हैं। 7 फेरे के अभिनेता आशीष कपूर बड़ी मुसीबत में, बलात्कार के गंभीर आरोप में है गिरफ्तार। गौहर खान ने एक बार फिर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, दोबारा से बनी मां। वहीं विष्णु मांझू की फिल्म कनप्पा की ओटीटी रिलीज डेट टाल दी गई है, फिल्म अभी स्ट्रीम नहीं होगी। दिशा पाटनी बांद्रा के एक कैफे में सफेद बॉडीकॉन ड्रेस पहने नजर आई, वीडियो हुआ वायरल। जीएसटी में सुधार को लेकर के पीएम मोदी का बयान, कहा कि जीएसटी पर कल बहुत बड़ा फैसला हुआ। 2014 से पहले हर सामान पर भारी टैक्स लगता था। पीएम मोदी ने कहा कि रसोई, दवा, जमीन, जीवन बीमा पर कांग्रेस अलग अलग टैक्स लगाती थी। कांग्रेस सरकार में 100 रुपए में 25 रुपए टैक्स देने पड़ते थे। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी अब और भी ज्यादा आसान हो गया है। इस बार की दिवाली पर लोगों को डबल धमाका मिला। जीएसटी रिफॉर्म्स पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संबित पात्रा बोले जीएसटी कम होने से सबका फायदा, हर वर्ग के लिए खुशखबरी। संबित पात्रा बोले कांग्रेस के समय चॉकलेट पर 31% और आटे पर 3.5% टैक्स था। बीजेपी ने चॉकलेट पर 5 और आटे पर टैक्स 0 कर दिया। जीएसटी रिफॉर्म पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी ने 15 अगस्त के संबोधन में जीएसटी में सुधार की कही थी बात, सिर्फ 20 दिनों में ही ऐतिहासिक सुधार करते हुए जीएसटी दरों का कम कर दिया। जीएसटी रिफॉर्म्स पर गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, कहा पीएम ने आम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सभी क्षेत्र में राहत दी है। जीएसटी रिफॉर्म्स पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे का बयान, प्रधानमंत्री का संकल्प सबका साथ सबका विकास है, वो सभी वर्गों को साथ जोड़कर विकास चाहते हैं। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा कि भारत के स्वदेशी अभियान को बूस्टर डोज मिलेगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया, पीएम मोदी का आभार जताया, कहा कि लोगों को चीजें सस्ती दरों पर मिलेगी।
दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जीएसटी रिफॉर्म्स का किया स्वागत। कहा कि इस बार पूरे देश में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जीएसटी रिफॉर्म के लिए मोदी सरकार को बधाई दी। कहा कि देश में आर्थिक क्रांति का उद्घोष हो रहा है। जीएसटी रिफॉर्म पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, ये ऐतिहासिक सुधार है। पीएम मोदी का बहुत आभार। देशवासियों के लिए ये बड़ा तोहफा है। जीएसटी की दरों में बदलाव पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, सुधार और सरलीकरण संवेदनशील सोच का प्रमाण है। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर बोले, योग गुरु बाबा रामदेव, अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान पर बिहार में घमासान, एनडीए का 5 घंटे बंद। बिहार बंद को लेकर के पटना में सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। पटना में महिला नेताओं के साथ धरने पर बैठे रविशंकर प्रसाद बोले कि पीएम की मां को गाली देने से बिहार में गुस्सा। अभी तक राहुल तेजस्वी ने माफी नहीं मांगी। तेजस्वी यादव ने एनडीए के बिहार बंद को सुपर फ्लॉप बताया। कहा कि एक भी आम आदमी का समर्थन नहीं मिला। बीजेपी के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की। लालू प्रसाद यादव ने बिहार बंद के दौरान भाजपाइयों पर महिलाओं और बुजुर्गों को गाली देने का आरोप लगाया। एक्सपोज पर पूछा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा आदेश दिया है? चिराग पासवान का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक। कहा कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपशब्द कहकर इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचाया। जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। प्रशांत किशोर ने भी बिहार बंद का फेल बताया। कहा कि बंद का असर नहीं दिखा। जनता ने लालू, नीतीश और मोदी से छुटकारा पाने का मन बना लिया है। तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का बड़ा अटैक। कहा कि उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा है। ये लोग जीते तो फिर लूट और अपहरण करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर के जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान। इशारे में रोहतास जिले के करगहर सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द पर बीजेपी में आक्रोश है। सांसद प्रवीण खंडेलवाल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बिहार पहुंचे विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। पटना में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेताओं ने स्वागत किया। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर के तेजस्वी यादव का बयान। कहा कि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं, सुदर्शन रेड्डी को हमारे सभी सांसदों का मिलेगा समर्थन। तेजस्वी यादव ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी पर मुझे पूरा भरोसा है। वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और सदन को बेहतर ढंग से चलाएंगे। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। 7 से 8 सितंबर को मतदान को लेकर के वर्कशॉप होगी। बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी और तृणमूल विधायक आपस में भिड़ गए। स्पीकर ने बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित किया। बंगालियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर बीजेपी और तृणमूल के विधायकों में हाथापाई हुई। झड़प में बीजेपी विधायक शंकर घोष घायल, एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। शुभेंदु अधिकारी भी विधानसभा में निलंबित। कहा कि विधायकों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। बीजेपी पर फायर हुई ममता बनर्जी। कहा कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ईश्वर हो या फिर अल्लाह, इन लोगों को माफ नहीं करेगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, राहुल ने गाली का जो ट्रेंड शुरू किया है उसे ममता आगे बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी गुंडागर्दी का प्रतीक बनी। भारत दौरे पर आए सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला। कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी भला नहीं कर सकते। इन्हीं लोगों ने यूपी को दंगों की आग में झोंका था। मुख्यमंत्री बोले, पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, लेकिन आज कोई गुंडा टैक्स नहीं वसूल सकता। उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा है। गोरखपुर गिड़ा क्षेत्र को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया। 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गोरखपुर में गिड़ा आवासीय योजना और औद्योगिक योजना के भूखंडों के आवंटन पत्र वितरण सीएम योगी ने लाभार्थियों के बीच वितरण किया। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी जनता दर्शन में जनता की शिकायतें सुनी। राजभर के घर पर बवाल पर अखिलेश यादव का पोस्ट। लिखा, बीजेपी की चाल, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। सहयोगियों को मान सम्मान नहीं दे सकती है बीजेपी। लखनऊ में ओपी राजभर के खिलाफ आरएसएस का प्रदर्शन। स्वयं सेवकों ने राजभर का पुतला फूका। योगी कैबिनेट से राजभर के इस्तीफे की मांग की। कानपुर में भी एबीवीपी का ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा। सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। राजभर मुर्दाबाद के नारे भई लगाए। सैलाबी आफत के चलते दूर दूर तक टापू जैसा दिख रहा है। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका ड्रोन विजुअल्स में हर तरफ पानी ही पानी। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में नीली छतरी वाला मंदिर भी डूबा। काफी प्राचीन है लोहा पुल के पास का ये मंदिर। कश्मीरी गेट आईएसबीटी तक पहुंचा यमुना बाढ़ का पानी। मेन सड़क पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ स्लो। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में घर मकान भी डूब गए। मंदिरों में भी यमुना नदी का पानी घुस गया। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जल भराव। मोनेस्ट्री मार्केट के पास मेन रोड पर पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो।
दिल्ली में मेहरौली बदरपुर रोड पर भी जल भरा हुआ, सड़क पर धीरे धीरे निकल रही हैं गाड़ियां। दिल्ली में लोहा ब्रिज बंद होने से करीब 50 ट्रेनें रद्द हुई, डेंजर लेवल से ऊपर पानी होने से बंद है लोहा ब्रिज। राजघाट से लोहे ब्रिज को कनेक्ट करने वाला अंडरपास भी डूबा, पानी भरने के बाद अंडरपास बंद किया गया। दिल्ली में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर ही, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली के अलीपुर में NH 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा, सड़क पर बना बड़ा गड्ढा, हो सकता है बड़ा हादसा। भारी बारिश के चलते बागपत सदर तहसील को भारी नुकसान हुआ। तहसील की इमारत के टॉप फ्लोर के 3 कमरे पूरी तरह से ढह गए। हादसे में कोई भी हताहत नहीं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ित किसानों से भी शिवराज मिले। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव, दुकानों में घुसा पानी, गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। श्रीनगर में भारी बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा, शहर में नदी किनारे के निचले इलाकों में पानी भर गया। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया, अलर्ट जारी। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 10वें दिन बंद है। लैंडस्लाइड से हुई तबाही के बाद मलबा हटाने का काम जारी। श्राइन बोर्ड, NDRF और SDRF यात्रा बहाल करने में जुटे। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में आज फिर से कुछ घर और चट्टान गिर गए हैं। एक घर पूरी तरह से दब गया। कल भी अखाड़ा बाजार में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उज्जैन में भारी बारिश से शिप्रा नदी में उफान, घाटों पर बने मंदिर जलमग्न, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। इंदौर में लगातार भारी बारिश के कारण परेशानी बढ़ी, कई सड़कें पर जबरदस्त जल भराव हुआ। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक का प्रदर्शन, भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बाद किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद भारी बवाल हुआ, गुस्साए लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़, भीड़ ने एक दुकान को किया आग के हवाले। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से हिरासत में। उन्नाव के गगनी खेड़ा फायरिंग में बच्चे की मौत के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी साकेत के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद में पुलिस और स्वैट टीम के एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पैर में गोली लगी, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक भी बरामद। इटावा में भी ऑपरेशन लंगड़ा, मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश में पैर में लगी गोली। गाजीपुर में गौ तस्कर का हाफ एनकाउंटर हुआ, स्वैट टीम और गेमर पुलिस ने पैर में गोली मारी, अवैध तमंचा और बाइक के साथ बदमाश गिरफ्तार। उत्तराखंड गुरुद्वारा दर्शन करने जा रहे पंजाब के बुजुर्ग को बरेली में अपहरण हुआ, पुलिस ने कुछ ही घंटे में छुड़ा लिया, 2 आरोपी को अरेस्ट कर लिया। यूपी के महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर, 9 कब्जाधारियों के मकान को किया गया ध्वस्त, 11 वर्षों से सरकारी खलिहन के भूमि पर किया था कब्जा। संभल में रीलबाजों पर पुलिस का एक्शन, थाने के सामने रील बनाने वाले गिरफ्तार, कान पकड़ करके माफी मांगी। पीलीभीत में समोसे पर महाभारत हुई, पति समोसा लाना भूल गए तो पत्नी ने जबरदस्त बवाल कर दिया। सीतापुर में शहर के नजदीक पहुंचा तेंदुआ, लोगों ने वीडियो बना करके वन विभाग को इन्फॉर्म किया, आसपास के इलाकों में दहशत। पटना से सटे मनेर में दिन दहाड़े छात्र पर हमला हुआ, बाइक सवार अपराधी ने गोली मार दी। जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूटपाट, ग्राहक बनकर के आए बदमाश ने लूट को दिया अंजाम। नागपुर में 16 एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, हादसे में एक शख्स की मौत, 7 घायल। महाराष्ट्र के पनवेल में जमानत पर छूटे हत्या के आरोपी का पुलिस वालों पर हमला, हमले में 2 जवान घायल, आरोपी अरेस्ट। इसी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 150 और निफ्टी 19 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की गिरावट, 1 डॉलर की कीमत 88 रुपए 14 पैसे। सोने की कीमत में 1000 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का रेट 1,06,070 रुपए। दुनिया के सबसे बड़ा मोबाइल डेटा नेटवर्क बना जियो, यूजर्स की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची। टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप बोले, इंडिया में हमारे सामानों पर 100% टैरिफ, भारत टैरिफ लगाकर हमें मार रहा है। ट्रंप का बड़ा दावा, कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, लेकिन अब उन्होंने मुझे 0 टैरिफ का ऑफर दिया है। में हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर हमीरपुर में एबीवीपी के छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, मुख्यालय की मुख्य सड़कों में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में मौजूद छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के कुलपति संजय प्रसाद और प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर मुर्दाबाद के विद्यार्थियों ने नारे लगाकर किया जोरदार हंगामा। डीएम कार्यालय के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने संजय प्रसाद का जलाया पुतला। मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर का मामला। सहारनपुर पुलिस ने वांछित वारंटी अपराधियों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान।
अभियान में एक साथ 125 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इन सभी वांछित वारंटियों को जिले के विभिन्न थानों से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोग गौकशी, लूट, डकैती, मर्डर और राह चलती महिलाओं से छिनैती जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद वे तारीख पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने उनके एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए थे। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि इन लोगों को काफी लंबे समय से समन भेजे जा रहे थे, लेकिन वे पेश नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इन 125 लोगों को गिरफ्तार किया। अब उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस अभियान से साफ है कि पुलिस वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अपराधियों में भी खौफ का माहौल है। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता में सुरक्षा का भाव जागृत हुआ है और वे अब अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पंखाजूल नगर के एक अहाता में ग्राहकों को परोसे जाने वाले चखना को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहाँ पर चना चखना के रूप में परोसा जा रहा था, जिसमें कीड़े पाए गए। इसको लेकर ग्राहकों ने जब शिकायत की तो अहाता संचालक संजीव सरकार सोनू ने अपना वास्ता भाजपा नेता बताकर खबर बताने वाले पत्रकार से उलझ गया और अभद्र बर्ताव करते हुए गाली गलौज पर उतारू हो गया। वहीं दुकान पर लोगों ने भी कड़ी नाराजगी जताई और इसे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया। स्थानीय लोगों ने अपील की है कि नगर में चल रहे सभी अहातों और होटलों में खाद्य सामग्री की नियमित जांच हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल मामला स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत कर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसे में पत्रकारों से भी काफी नाराजगी है, जहां एक और ऐसे क्षेत्र में अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खुद को नेता बताकर खुलेआम पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पत्रकारिता कर रहे हर एक पत्रकारों की जिंदगी का सवाल है। वडोदरा जिला पंचायत कार्यालय में आज कारोबारी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वर्ष 2024-25 के हिसाब को मंजूरी दी गई। साथ ही नई आंगनबाड़ी और नई ग्राम पंचायतों के गठन की योजना को भी हरी झंडी दिखाई गई। वडोदरा जिला पंचायत में हुई कारोबारी बैठक में वर्ष 2024-25 के खातों को मंजूरी मिली। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब हर बुधवार जिला पंचायत के क्लास 1 अधिकारी जिले के किसी एक गांव का दौरा करेंगे। वहां वे चल रहे सरकारी कार्यों, चाहे वह ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हों, उसकी निगरानी करेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में रहकर गुणवत्ता सुधार पर काम करेंगे। बैठक में तय किया गया कि जिले में 2 वर्षों में कुल 166 नई आंगनबाड़ी और 143 नई ग्राम पंचायतों का गठन होगा। वर्तमान में जिले में 536 ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी संख्या अब और बढ़ेगी। इसी तरह पिछले 10 सालों से जर्जर 99 शालाओं को भी नया स्वरूप दिया जाएगा। कारोबारी समिति की चर्चा में यह भी सामने आया कि वर्ष 2024-25 में जिले की कुल 1509 करोड़ की आय के मुकाबले 972 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन निर्णयों से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और जिले की विकास यात्रा को नई गति मिलेगी। जीएसटी परिषद ने सिन एंड सुपर लग्जरी वस्तुओं पर 40% की विशेष दर से कर बढ़ा दिया है। पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट और पेट्रोल पर 1200 सीसी और डीजल पर 1500 सीसी से बड़ी सभी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा। 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, निजी उपयोग के लिए नौकाओं और विमानों तथा रेसिंग कारों पर 40% शुल्क लगेगा। जीएसटी परिषद ने बुधवार को सिन और लग्जरी की वस्तुओं के लिए 40% का एक नया स्लैब बनाने की मंजूरी दे दी, जो कर ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। हालांकि इसके क्रियान्वयन की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। 5% और 18% के 2 अन्य मुख्य स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। टैक्स के उलझाने वाले 12% और 28% के स्लैब को अब इतिहास बना दिया गया है। अब देश में जीएसटी के सिर्फ 2 ही रेट्स होंगे, 5% और 18%। इसका सीधा मतलब है कि घर का राशन, छोटी कार, बाइक और सीमेंट जैसी दर्जनों जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। सरकार ने राहत के साथ साथ कुछ चीजों पर लगाम भी कसी है। एक नया और स्पेशल 40% का जीएसटी स्लैब बनाया गया है। ये स्लैब उन चीजों पर लगेगा जो या तो सेहत के लिए हानिकारक हैं या फिर सुपर लग्जरी हैं। यानी आम आदमी को राहत और शौकीनों की जेब पर आफत। ये नए नियम 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इन शौकों पर अब आपकी जेब ज्यादा ढीली होगी। हानिकारक सामानों पर 40% टैक्स। पान मसाला, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, मीठी कोल्ड ड्रिंक, कैफीन वाले पेय और फास्ट फूड। पहले 28% जीएसटी था, जिसे बढ़ाकर अब 40% जीएसटी कर दिया गया है।
तो अब चौक चौराहों पर सिगरेट का छल्ला उड़ाना या तो पान मसाला चबाना, ये आदतें अब आपकी जेब पर पहले से कहीं ज्यादा भारी पड़ेंगी। सिगरेट, तंबाकू और सभी तरह के मीठे पेय पदार्थों को सीधे 28% से उठाकर 40% के स्पेशल टैक्स में डाल दिया गया है। और बात यही खत्म नहीं होती। अगर आप रईसी शौक रखते हैं तो सरकार की नजर भी आप पर है। बड़ी और दमदार इंजन वाली लग्जरी कारें, 350 सीसी से ज्यादा सुपर बाइक्स, प्राइवेट जेट और यहाँ तक कि रिवॉल्वर और पिस्टल जैसे शौक भी अब 40% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। पहले 28% जीएसटी लगाया जाता था, अब इसमें 40% जीएसटी लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जीएसटी का ये नया अवतार एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये आम आदमी को रोजमर्रा की जरूरतों पर बड़ी राहत देकर महंगाई से लड़ने में मदद करेगा, तो दूसरी तरफ हानिकारक और लग्जरी चीजों को महंगा करके सरकार ने एक साफ संदेश दिया है, यानी जरूरतें होंगी सस्ती और शौक महंगे पड़ेंगे। सोशल मीडिया अब केवल रील बनाने का अड्डा ही नहीं रहा, बल्कि इसके जरिए कुछ गुनहगारों के चेहरे भी बेनकाब होते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला उत्तर प्रदेश के हरदौई जिले में, जहां 7 साल पहले लापता हुए एक शख्स को रील बनाने का चस्का कुछ ज्यादा भारी पड़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शख्स की पत्नी ने उसे किसी और महिला के साथ रील बनाते हुए इंस्टाग्राम पर देख लिया, जिसके वजह से उसकी साजिश बेनकाब हुई और वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। खास बात यह है कि 7 साल पहले लापता हुए शख्स की रील को देखते ही उसकी पहली पत्नी हैरान रह गई और सीधा थाने पहुंच गई। पत्नी का आरोप है कि उसका पति अब पंजाब के लुधियाना में दूसरी शादी करके रह रहा है। पुलिस भी इस मामले के सामने आने से हैरान है, क्योंकि युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट साल 2018 में दर्ज की हुई थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। परिवार जिस शख्स को मृत समझकर सालों तक रोता रहा, वो रील में महिला संग रोमांस करता पकड़ा गया तो बवाल मच गया। चौंका देने वाला ये मामला यूपी के हरदौ के आटामऊ गांव से सामने आया है, जहां जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू नाम का ये शख्स 7 साल पहले अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर घर से कहीं भाग गया था। परिवार को तलाश करते करते 7 साल गुजर गए, लाख कोशिश नजर आया। शीलू ने जैसे ही पति को दूसरी महिला के साथ देखा तो उसने पूरे मामले की जानकारी अपने ससुराल वालों को दे दी। पीड़ित शीलू ने आरोप लगाया कि उसका पति अब लुधियाना में रह रहा है और दूसरी शादी कर चुका है। उसके ससुराल पक्ष ने उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे मानसिक प्रताड़ना दी। और कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा मामला आपका क्या है? मेरा नाम शीलू है, मुरादनगर सोम संडीला की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2017 में विधि विधान रीति रिवाज के साथ हुई थी। मेरा एक बेटा है। मेरे पति लापता में उनके परिवार वालों ने FIR की रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि मुझे मेरी और मेरे परिवार वालों की जानकारी में नहीं थी। अब मुझे रील्स के माध्यम से पता चलता है कि वो लुधियाना में रह रहे हैं और महिला के साथ रील्स बनाते हैं और शादी भी की है। उनके परिवार वालों ने मेरे घर पर परिवार वालों पर इल्ज़ाम लगाया था कि तुमने मेरा बेटा मार दिया है, पर हकीकत तो ये है कि उनके परिवार वालों ने ही मिलकर एक मेरे साथ साजिश की है, मेरे साथ गेम खेला, मुझे गुमराह कर रहे हैं आज भी। जिसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए मामले की जांच शुरू की और सारा मामला खुलकर सामने आ गया। जानकारी में सामने आया कि युवक ने दूसरी महिला के साथ शादी कर ली थी और पंजाब में उसके साथ रह रहा था। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने जितेंद्र को पहली पत्नी को छोड़कर भागने और चोरी छिपे दूसरी शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवती ने पहले तो युवक से प्यार किया और फिर 7 फेरों का बंधन और जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। लेकिन अब झांसी की रहने वाली श्वेता भीलवार की जिंदगी की हकीकत उन सपनों से बिल्कुल उलट गई है, जो कभी 19 साल की उम्र में बड़े अरमानों के साथ रचाई गई लव मैरिज के समय देखी थी। युवती का जीवन नर्क से भी बदतर हो चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब श्वेता ने परेशान होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। पीड़िता के अनुसार 22 साल पहले श्वेता ने अपने से 14 साल बड़े सीनियर ऑडिट अधिकारी वीरेंद्र भीलवार से लव मैरिज की थी। शादी के समय वह महज 19 साल की थी, जबकि उसका पति 33 साल का था। शुरुआत के साल तो जैसे तैसे निकल गए, लेकिन पिछले 4-5 साल उसके लिए किसी खूनी सपने से कम नहीं रहे। श्वेता का आरोप है कि उसका पति बेहद शकी और झगड़ालू है। उस पर लगातार चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इच्छा मृत्यु तो कोई भी अपने लिए नहीं मानता है, हर कोई जीना चाहता है और मैं भी जीती हूँ। मैं भी एक बचपन स्कूल में मैं नर्सरी टीचर हूँ, तो मैं भी जीना चाहती हूँ, लेकिन घर में अशांति की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ कि पति को इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं जी क्यों रही हूँ।
बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2003 में अपनी मर्जी से इनसे शादी की थी। छोटी थी, 4 साल की, जब पिता शहीद हुए थे। माँ को जॉब मिला, उसके माँ ने ही पिता और माँ दोनों का रोल प्ले किया। 16 साल की थी, उसके बाद ये लाइफ में आए। 19 साल की थी, फिर घर से इनसे भागकर शादी की। शादी करने का पर्पस ये था कि जो किया है उसको निभाना है। समाज को ताक पर रखकर, जातियों को ताक पर रखकर, हर चीज को छोड़कर मैं इनके साथ भागी और मैंने शादी की। जॉइंट फैमिली में आई, सबका प्यार मिला, ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, सबका बेटी की तरह बेटी बनाकर मुझे रखा। कहीं से कोई मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं थी। उसके बाद 2 बच्चे हुए। आज मेरा बड़ा बेटा 20 साल का है, बनारस से बीटेक कर रहा है। छोटा बेटा 16 साल का है, 10th में है, मेरे साथ रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पति का जो ईगो है, अहंकार है, उसने सब खत्म कर दिया। छोटी छोटी बातों को लेके प्रताड़ित करना, घर में अशांति मचाना, ये सब इनका आए दिन का है। आज शक की मुझसे ये उम्र में 15-16 साल बड़े हैं और छोटी छोटी बातों को लेके शक करते हैं। लगता है कि लाइफ में जैसे कि सिर्फ हमारी सांसें ही हमारे कंट्रोल में थी, जिनको हम अपनी मर्जी से ले पाते थे और छोड़ पाते थे। बाकी हर चीज का कंट्रोल ये रख देते। पिछले साल माँ का देहांत हुआ। उसके बाद एक स्कूल में जॉब ज्वाइन की, तो इनको परेशानी होने लगी कि ये अच्छे से रहे क्यों नहीं है, क्यों जॉब ज्वाइन कर ली, तो छुट्टा साड़ है, हमारा बैल है, तमाम तरह के इन्होंने मेरे ऊपर लालचन लगाए। घर में भी आए दिन घर का माहौल खराब करते थे, बेवजह बातों पर गाली गलौज करना, छोटी छोटी चीजों को परेशान करते थे। ससुराल वालों ने साथ दिया तो उनको मना कर दिया कि कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इससे रिश्ता नहीं रखेगा। मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया। आप लोगों से एक बात पूछती हूँ कि अगर एक बहन अकेली पड़ गई है और उसका भाई अगर साथ दे रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है? मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखते कि कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अगर मैं गलत हूँ, आपके पास सबूत है तो उनको सामने रखिए ना। उनसे कहिए कि मैं गलत हूँ और वो सबूत ये है और इसको सजा दो, मुझे सजा दो। घर से ज्यादा ये घर में ऑडिट ऑफिसर है, टूर पे रहते हैं, लेकिन जब भी कभी आते हैं बच्चे के माध्यम से या भाई के माध्यम से ये ऐसा बोलते हैं कि वो चीजें मेरे कानों में पड़ती हैं। घर में 2 कैमरे लगवा के रखे हैं कि मैं कब जाती हूँ, मैं कब आती हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं जब मायके जाऊँ तो परेशानी है कि ये क्यों गई थी। 10 तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। अरे आपके पास सब चीजें हैं, सबूत हैं, तो वो सामने लाइए ना, प्रूफ तो करिए ना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आपके पति किस विभाग में है? क्या नाम है? ये सीनियर ऑडिट ऑफिसर है, ग्वालियर AGMP। क्या नाम? वीरेंद्र कुमार। अच्छा मैडम, आपने शिकायत इसकी अब तक कहाँ की है अपने पति को लेकर? मैंने पहले महिला थाने से शुरुआत की थी कि लगा था कि जब मैं परेशान हूँ तो औरत के पास सिर्फ सबसे पहला महिला थाने नजर आता है। मैं सबसे पहले वहां गई थी, फिर मैंने महिला आयोग को भी लिखा, मैंने फिर तमाम जगह मैंने CAG को भी लिखा, मैंने इनके ऑफिस में भी कंप्लेंट डाली, कई सारी जगह मैंने इनकी कंप्लेंट की है। लेकिन जिस तरह से मुझे न्याय मिलना था उस तरह से मुझे न्याय नहीं मिला है। घर में अशांति आज भी रहती है। ये फोन के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, कल ही ये आए हैं बाहर से और कल ही घर में कलेश कर रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेके। इच्छा मृत्यु का लिए आपने मांगा है? हाँ, इच्छा मृत्यु के लिए मैंने मांगा है। कहाँ शिकायत की है संबंध में? अभी मैंने ऑनलाइन तो मैंने कई सारी जगह डाला हुआ है, महिला आयोग को भी डाला हुआ है मैंने, और भी सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। और अभी CM पोर्टल पर मैंने डाला, तो CM पोर्टल पर भी वो लोग घर पर आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वहां से भी मुझे न्याय नहीं मिला। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम आपके पति को समझाएंगे और आप चिंता मत करो, आपको घर से हमेशा आए दिन धमकी रहते हैं कि मुझे घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे। तो आप एक बात बताओ, जो 22 साल मैंने इस घर में अपने समर्पित होकर दिए हैं, तो मैं जाऊं कहाँ जाऊं मैं? कहीं भी अगर मायके जाऊं, आप ये बताइए, तीज त्योहार ही अपनी फैमिली के साथ करते हैं, बच्चों को। इंस्टाग्राम पर फिल्टर यूज करती थी 52 साल की रानी। फोटो देख दिल लगा बैठा 26 वर्षीय अरुण। फिर हुआ प्यार का खूनी अंत।
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानी हत्या के साथ खत्म हुई। 52 वर्षीय रानी नाम की महिला अपने से आधी उम्र के 26 वर्षीय अरुण राजपूत के प्यार में पड़ गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 1.5 साल तक चली इस दोस्ती में इंस्टाग्राम फिल्टर ने रानी की उम्र को छिपाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन यही प्यार आखिरकार उसकी जान का दुश्मन बन गया। पुलिस ने कातिल प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने हत्या की पूरी कहानी बयां की। फर्रुखाबाद की रहने वाली रानी की मुलाकात मैनपुरी के अरुण राजपूत से करीब 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। रानी, जो 4 बच्चों की मां थी, उसने अपनी उम्र छिपाने के लिए इंस्टाग्राम पर फिल्टर का इस्तेमाल किया, जिससे अरुण को उसकी असली उम्र का पता नहीं चला। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चमक सच्चाई नहीं होती। इंस्टाग्राम पर हुई हर एक मोहब्बत कैसे धोखे, ब्लैकमेल और कत्ल की दास्तां बन गई। इसकी हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है मैनपुरी से, जहां 52 साल की महिला को अपनी आधी उम्र के लड़के से प्यार हो गया, लेकिन उसका दिल लगाना इतना भारी पड़ा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इंस्टाग्राम पर दिखी खूबसूरत तस्वीरों से शुरू हुआ प्यार, पर असलियत कुछ और ही थी। फर्रुखाबाद की रहने वाली 52 साल की रानी देवी ने अपनी असली उम्र छिपाकर सोशल मीडिया पर यंग और ग्लैमरस दिखने के लिए फिल्टर का सहारा लिया, लेकिन जब सच सामने आया तो प्यार नफरत में बदल गया। 11 अगस्त की सुबह मैनपुरी के खरपरी रजबहा के पास एक महिला का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम में सामने आया कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। शव की पहचान फर्रुखाबाद की रानी देवी के रूप में हुई। पुलिस ने जब जांच तेज की तो पूरा मामला चौंकाने वाला निकला। देखिए, 11 अगस्त 2025 को खरपरी बम्बा पड़ता है थाना क्षेत्र कोतवाली में, यहाँ पर एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसको पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया था, और उसी क्रम में हम लोगों ने FIR दर्ज करी थी। उसी की हम लोग विवेचना कर रहे थे, और फिलहाल काफ़ी प्रयासों के बाद जाके हमें उस महिला की पहचान रानी, जो कि रहने वाली है फर्रुखाबाद की, उसके रूप में हुई। और इस क्रम में जो हत्या करने वाला अभियुक्त है, उसका नाम अरुण राजपूत है, जो अलाव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इनको हमने गिरफ्तार किया, इनसे जब हमने पूछताछ करी है। हत्या के आरोप में पकड़ा गया है 25 साल का अरुण राजपूत, जो गुड़गांव में कैंटर ड्राइवर है। SP सिटी अरुण कुमार सिंह के मुताबिक दोनों की मुलाकात 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। पहले चैटिंग, फिर नंबर का लेन देन और फिर होटल में मुलाकातें। धीरे धीरे रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन रानी अपनी उम्र और सच्चाई छुपाती रही। पूछताछ में सारी चीजें ये बाहर निकल कर आई हैं कि आज से 1.5 साल पहले महिला का और अभियुक्त का दोनों की इंस्टाग्राम पर बात होती थी, और बात होते होते इन लोगों ने 2 महीने पहले आपस में फोनों का प्राइवेट नंबर्स का एक्सचेंज किया। इनसे इनकी लगातार रेगुलर बात होती थी, बीच में कई बार इनकी मुलाकात भी हुई। हत्या से पहले रानी अपने प्रेमी अरुण से या तो पैसे वापस मांग रही थी या शादी का दबाव बना रही थी। आरोपी पर 1.5 लाख रुपए उधार भी थे। जब बात हद से आगे बढ़ी और रानी ने धमकी दी कि बात नहीं मानी तो जेल भेज देगी, तब अरुण ने रानी को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। 10 अगस्त को उसे मैनपुरी बुलाया और अकेले में ले जाकर दुपट्टे से गला घोंट दिया, और फिर घटना को अंजाम देते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। उस दिन भी ये लोग मिलने के लिए फर्रुखाबाद से महिला मैनपुरी आई थी, और जो घटना स्थल है वहाँ पर ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्योंकि महिला ने इस पर दबाव बनाया था कि शादी करने के लिए, और क्योंकि एक दूसरे को समय से जानते थे, तो ये लोग आपस में कुछ ट्रांजैक्शन भी इन्होंने पैसों का लेन देन का किया था। तो उसी में महिला ने 1.5 लाख रुपए जो बकाया थे वो मांगने की बात की और शादी की बात की, जिसमें अभियुक्त काफ़ी दिनों से परेशान था, जो उसने बताया, और उसी दिन वो मौका देख के उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को खींच दिया, और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई। मरने के बाद उसका मोबाइल से सिम निकाल के उसने फेंक दिया और मोबाइल को अपने साथ ले गया था, जो कि हमको मोबाइल भी बरामद हुआ है। इस मोबाइल में और अभियुक्त के मोबाइल में दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होती थी, फोटो और वीडियोस का जो एक्सचेंज होता था, वो भी हम लोगों को इसमें मिला है। ये घटना न सिर्फ सोशल मीडिया की काली सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि फिल्टर के पीछे छिपा धोखा किसी की जिंदगी छीन सकता है।
बिहार के नवगछिया में प्रेम प्रसंग में युवक की मौत हुई है। जहर खाने से युवक की मौत हुई और आरोप प्रेमिका और उसके परिजनों पर लगा। युवक ने दम तोड़ने से पहले वीडियो बनाकर जारी किया। होमगार्ड जवान विवेकानंद चौधरी के बेटे आनंद कुमार उर्फ छोटू की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई। परिजनों का आरोप है कि छोटी की प्रेमिका और उसके परिजनों ने जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छोटू ने मौत से पहले कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए। प्रेमिका के घर में यह वीडियो रिकॉर्ड हुआ जिसमें छोटू ने जहर खिलाने की बात बताई है। वह यह कहता दिख रहा है कि थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाएगी। लड़की और उसके परिजनों को उसने इसका जिम्मेवार बताया। वह कह रहा है कि उसे जहर खिला दिया गया है। जी उसके घर पे गया है सर 12 बजे। उसके बाद मरने के बाद बोला कि ले जा बेटा, क्या चाहेंगे सर, सब बर्बाद बेटे नहीं अब बेटा। भागलपुर के नवगछिया से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका के घर जहर खाकर जान दे दी है। मामला राजेंद्र कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां अनंत कुमार उर्फ छोटू की जहर खाने से मौत हो गई है। मौत से पहले अनंत ने अपने मोबाइल में एक वीडियो भी शूट किया है, जिसमें वह यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मुझे कीर्ति कुमारी और उसके परिवार वालों ने जहर खिला दिया है, इसलिए मेरे मौत का जिम्मेदार कीर्ति और उसका परिवार होगा। सुनिए मृतक अनंत कुमार के वायरल हो रहे इस वीडियो को। एक थाना का स्टाफ उस सब मिल के हमको खिलाया है कि मेरा मृत्यु होता है तो उसका जिम्मेदार कीर्ति मिश्रा, उसका जांच होना चाहिए। मेरे मरने के बाद टोटल उसकी माँ का नंबर जांच होना चाहिए 89 70 49 58 43। टोटल चीज होना चाहिए। कारण टोटल विकास झा एक है, उनकी मम्मी कीर्ति मिश्रा, टोटल परिवार है। हम तो आज जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन टोटल कीर्ति मिश्रा का परिवार। ठीक है कीर्ति, हम जा रहे हैं। का जिम्मेदार कीर्ति मिश्रा, प्रकाश झा, सोनी झा, रंजू झा, रिया और उसका भाई मौसी का बेटा, मनीषवा का बेटा युसुबा, मनीषवा, सब टोटल पैसा लेके। इस पूरे मामले पर मृतक अनंत के पिता विवेकानंद चौधरी का कहना है कि उनका बेटा कीर्ति कुमारी नाम की लड़की से प्यार करता था और 1.5 साल पहले दोनों ने शादी भी कर ली थी। इसके बाद बेटे ने कीर्ति को 6 लाख रुपया दिया था, जिसे वो लगातार कीर्ति से मांग रहा था। मृतक अनंत के पिता पेशे से होमगार्ड जवान हैं और वे अपना नया घर बनवा रहे थे, लिहाजा उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी और उन्होंने अपने बेटे से पैसे मांगे। इसके बाद मृतक अनंत पैसा मांगने के लिए लड़की के घर पर चला गया, जहां उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद लड़की ने मृतक के पिता को फोन पर इस बात की सूचना दी कि उनके बेटे ने जहर खा लिया है, वे आए और आकर अपने बेटे को ले जाएं। सूचना मिलते ही मृतक के पिता विवेकानंद चौधरी लड़की के घर पहुंचे और अपने बेटे को लेकर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत बिगड़ता देख डॉक्टर ने अनंत को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया और इसी अस्पताल में लाने के दौरान ही रास्ते में अनंत की मौत हो गई। अनंत के पिता ने कीर्ति और उसके परिवार पर उनके बेटे को जहर खिलाकर मारने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शादी के समय भी मामला कोर्ट में दर्ज कराया गया था, लेकिन फिर भी दोनों की शादी हो गई थी। सुनिए इस पूरे मामले पर मृतक के पिता क्या कुछ बोल रहे हैं। प्रेम किया था, लड़की से शादीशुदा किया था, 5-6 लाख रुपया लिया था सर। आज 2 साल से सिलसिला चल रहा था, खाना पानी सब करके बैठ गया बच्चा, फिर इसको दबाव दे रहा था। घर बना रहे थे सर, घर के लिए पैसा घट गया था, देख लिया उसके घर पे गया, नहीं दिया होगा, खा लिया हुआ उसके घर में पोजन पत्नी चलाया पोजन बाबू। अब वही उसके लड़की है, वही फोन किया ले जाओ बेटा को, फोन किया लड़किया कि ले जा बेटा मर गया यहाँ से। कब शादी हुआ था? 1.5 साल हो गया। क्या सारा चीज इसका मोबाइल में है सर, देखा जा सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल मम्मी के पास मोबाइल का। क्या नाम है लड़की का? लड़की का कीर्ति है। कहाँ रहती है? वो नवगछिया में रहता है, राजेंद्र कॉलोनी में। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग भवानीपुर थाना में है। क्या कहते हैं भवानीपुर? BSG है सर, बिहार की रक्षा जी। और बेटा क्या करता है? बेटा पढ़ लिख करके घर में रहते थे सर, बाहर रहते थे। क्या नाम है बेटा का? अनंत कुमार छोटू है सर। आपका नाम क्या है? विवेकानंद चौधरी। पत्नी ही जहर दी है? जी। इसकी पत्नी ही जहर दी है? जी।
उसके घर पे गया है सर 12 बजे आज के लिए। और उसके बाद मरने के बाद वो बोला कि यार ले जा बेटा मर गया। केस किए सर केस पहले किए थे, कोर्ट के द्वारा केस किए हैं सर। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे सर, हमारा सब बर्बाद किया, हमारा बेटे नहीं, हमारा धरती पर एक बेटा था सर। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर से TV9 के लिए संवाददाता शिवम की रिपोर्ट।